बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का आया तूफान। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और घातक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कोहराम। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां। पहला और दूसरा टी20 का मुकाबला लगातार हारने के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे और तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दोहरी तो वहीं तहरी शत की पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पर कच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाइलाइटर रोमांचक मुकाबला छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 का मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, सांसों को रोक देने वाला काफ़ी घातक विस्फोटक रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ना कर पाए, वो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर सूर्या और रिंकू सिंह ने कर दिखाया। रिंकू और सूर्यकुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा बॉल बाय बॉल हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का। जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान बेहद ही ज़्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए हैं तो इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100 से 150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे और तीसरा टी20 का मुकाबला तो हर हाल में जीत ही लेंगे, जहां पर भारतीय टीम को तीनों के तीनों टी20 सीरीज जीतने नहीं देंगे। और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सोच थी कि मैदान पर सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों खतरनाक ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। जायसवाल ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए, तो वहीं सुमन गिल भी कहाँ किसी से पीछे रह जाने वाले थे। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का की मदद से 14 रन ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को जमकर के धोने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्यों आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को क्या हो गया है जो इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूर्या और रिंकू सिंह की तरह बल्ला चल रहा था, ऐसा यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यहाँ पर चौके ठोक रहे थे। कुछ बांग्लादेश के गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरती है। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिया, जहां पर स्ट्राइक अपने पास रखी। जायसवाल ने अपने पास रखी। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक फिर छक्का ठोक दिया। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर एक चौका फिर ठोक दिया और तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया। अब स्ट्राइक यहां पर सुमन गिल को थमा दी। सुमन गिल के तीसरे ओवर की 6ठी बॉल पर इतना तगड़ा शॉट खेला कि 173 मीटर लॉन्ग था, जो विश्व का नंबर 1
लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 48 रन ठोक दिए 3 ओवरों के भीतर। अब यहाँ भारतीय टीम के शुभमन गिल आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा आए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने 2024 के T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ महज 17 गेंदों में 134 रन ठोक दिए थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जायसवाल भी कैच आउट का सामना कर बैठे। अब ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का तूफान। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मिलकर के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी बल्लेबाजी करने लगे। 5वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके ऋतुराज गायकवाड़ ने ठोक दिए। यही छठे ओवर की पहली बॉल पर एक चौका अभिषेक शर्मा ने ठोक दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन 15 रन ठोक करके अभिषेक शर्मा कैच आउट का सामना कर बैठे, जहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋषभ पंत तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। छठे ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। छठे ओवर की 5वीं बॉल पर एक चौका ले लिया। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने छठवें ओवर में 14 रन बटोर लिए। तो वहीं 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ 31 रन ठोक करके आउट हुए। जब 4 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए तो विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हाँ, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी करता है। हार्दिक पांड्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर आप सभी को बता दें ऋषभ पंत दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले को लहराते हुए 8वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की और चौका ठोक दिया। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिया, जहां स्ट्राइक अपने पास रखी और हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर की चौथी बॉल पर एक गगनचुंबी 113 मीटर लॉन्ग ठोक दिया। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया और स्ट्राइक अब ऋषभ पंत के हाथों में थमा दी। ऋषभ पंत ने यहां पर आप सभी को बता दें 8वें ओवर की छठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, आप सभी को बता दें बैट से लगकर के बॉल नीचे की ओर चली गई, यहां पर सीधे स्टंप में घुस गई। अब घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्यकुमार यादव आए। जी हाँ दोस्तों, सूर्यकुमार यादव वो आंधी हैं, वो तूफान हैं, वो चट्टान हैं, वो जलजला हैं, जो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसकी बल्लेबाजी से हर कोई कांपता है। सूर्य वो तूफानी वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सूर्य की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान थर-थर कांपने लगे। सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। सूर्य काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्यकुमार यादव ने लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। सूर्य को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान हर तरह की चाल चलने लगे, क्योंकि सूर्य अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो अब समझ लीजिए कि 250 रन बनाने की क्षमता रखता है। सूर्य की तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की पहली बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिया। 10वें ओवर की आप सभी को बता दें दूसरी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन ले लिया, जहां अभी स्ट्राइक सूर्य को थमा दी। सूर्यकुमार यादव ने 10वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए।
सूर्या काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा गया। सूर्या की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर सूर्या और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर काफ़ी बड़ा झटका लगा जब कैचआउट का सामना कर बैठे हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका लगा। हार्दिक पांड्या जैसे ही 52 रन ठोक करके आउट हुए, मैदान पर 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाने वाले बल्लेबाज यानी कि रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाने जाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है और जिन्होंने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह वो तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। 11वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सूर्या और रिंकू सिंह अगर दो बल्लेबाज मैदान पर टिक गए तो समझ लीजिए कि अब तबाही आ सकती है। और सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मिलकर के ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूर्या और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 12वें ओवर की 6 गेंदों पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों में 6 गगनचुंबी छक्के ठोक करके 36 रन की नाबाद पारी खेल डाली और बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं 13वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 3 चौके रिंकू सिंह ने ठोक दिए। कोच राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा के पसीने छूट गए। कोच गौतम गंभीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक कैसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों ने तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 चौके फिर से ठोक दिए। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 5 छक्के और 1 चौका यहां पर सूर्यकुमार यादव ने ठोक दिया। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव की और चौके 1 आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया रिंकू सिंह ने। तो वहीं भारतीय टीम की दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों ने मिलकर के 20वें ओवर तक जाते जाते सूर्या ने 300 के करीब रन ठोक दिए और यहां पर 150 रन रिंकू सिंह ने ठोक दिए। यहां पर दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब भारतीय टीम के रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की टीम उतरी तो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। तीसरा टी20 का मुकाबला हर हाल में जीतना चाहती थी, क्योंकि तीनों के तीनों टी20 के मुकाबले भारतीय टीम को जीतना नहीं देख सकती थी बांग्लादेश की टीम। अब भारतीय टीम को हराने के लिए बांग्लादेश की टीम के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर की तीसरी बॉल पर 1 विकेट ले लिया और सिर्फ 7 रन दिए। दूसरा ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई, सिर्फ 2 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के गए आवेश खान, सिर्फ 4 रन दिए। चौथा ओवर लेकर के गए जसप्रीत बुमराह, यहाँ पर 8 रन तो दिए लेकिन 1 विकेट चटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का सामना करें तो कैसे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे थे।
यहाँ पर रवि बिश्नोई ने 7वें ओवर की 4 गेंदों पर 16 रन ठोक दिए, लेकिन एक विकेट चटका दिया। हर्षदीप सिंह यहाँ पर 7वां 8वां ओवर लेकर के गए तो एक विकेट यहाँ पर हर्षदीप सिंह ने चटका दिया और 11 रन दे दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 9वें ओवर तक जाते जाते 5 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे आ चुके थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम को एक पल के लिए ऐसा लगा कि तीसरा T20 का मुकाबला अब हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यहाँ पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई जब 10वां ओवर लेकर के गए तो बांग्लादेश के एक बल्लेबाज ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। जब यहाँ पर 11वां ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह तो 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। जब यहाँ पर आप सभी को बता दें 12वें ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई के दोस्त रियान पराग तो 2 चौके और 2 छक्के ठोक दिए। जब हार्दिक पांड्या को 14वां ओवर लेकर के गए भेजा गया तो 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज ने 15वें ओवर की 4 गेंदों पर एक विकेट चटका दिया और उन दोनों बल्लेबाजों में से एक जोड़ी को तोड़ डाला। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने ओवर के गए तो जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए विकेट चटका दिया और उन दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की और तीसरे T20 मुकाबले में यहाँ पर 18वें ओवर तक जाते जाते पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ढेर कर दिया और तीसरा T20 का मुकाबला अपने नाम कर लिया। और आप ऐसे ही क्रिकेट जगत से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।